जी। मैं कैप्टन बलवीर सिंह जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हम अपना जो मेमोरेंडम है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लड़ाई वगैरह जो हमारे एक सूबेदार साहब और एक हवलदार को, एक इंस्पेक्टर हैं SHO बख्शीनगर कठुआ, उन्होंने कठुआ नहीं जम्मू उन्होंने बड़ी बदसलूकी के साथ जो है ना उनकी टार्चर किया उनको, और जहाँ तक कि हाथ पैर लेग में और आँखों के बीच में भी इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो गई है कि जब उनको जज के पास ले गए तो जज साहब ने भी यही बोला कि आप पहले इनको मेडिकल कराइए इनका, फिर मेरे पास लाइए और उसके बाद जो है एक्शन करेंगे। तो उसी के बीच में हमारा जो ये एजिटेशन जो हमारी स्टार्ट होने से पहले हम मेमोरेंडम DC साहब को दे दिया कि जेल ले लीजिए और इस इंस्पेक्टर के ऊपर, इस SHO के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, जहाँ से इसको जो चीज़ है जहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं ऐसी लेह लद्दाख के बीच में भेजा जाए जहाँ से पता चले कि आर्मी वाले कैसे काम करते हैं हाई एल्टीट्यूड में और किस तरीके से रहते हैं। और ख़ास करके मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ अपनी तरफ से कि उसको कम से कम 6 महीने आर्मी के साथ लगाना चाहिए कि उसको पता चले कि आर्मी वालों की लाइफ क्या होती है। और ऐसा काम जो है वो उसने जो किया, हम जो मेमोरेंडम भेज रहे हैं गवर्नर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे आदमी को लाइसेंस सिखाना चाहिए और जहाँ तो इसको डिसमिस कीजिए नौकरी से, जहाँ से ट्रांसफ़र करके ऐसी जगह लगाइए कि इसको पता चले कि ऐसी तरीके से कैसे काम किया जाता है, कैसे नहीं। जी। मैं मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट JK एक्सेस वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। देखिए, ये जो 13 तारीख की जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। ये ना तो हमारे लिए और ना ही पूरे देश के लिए और ना ही समाज के लिए ये अच्छी बात है। अगर पुलिस वाले और डिफेंस के जो रिटायर वेटरन्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनका आपस में झगड़ा शुरू हो जाए, उनको मार पिटाई ये पुलिस वाले जो इस तरीके से करते हैं, तो इसका बहुत ही गलत इम्प्रेशन जाता है पूरे समाज के ऊपर। जिस समाज की रक्षा के लिए और डिफेंस वाले जो है, आर्मी वाले जो हैं, वो फर्स्ट लाइन के ऊपर डिप्लॉयड हैं और पुलिस वाले उन्हीं की रक्षा सुरक्षा के लिए जो विद इन स्टेट हैं। और इस तरीके की घटना ये जो आम होना शुरू हो गए हैं। ये जो JNK में ये घटना हुई है ये तो पहली हुई है, लेकिन इसके अलावा भी ऑल ओवर इंडिया में, दिल्ली में हो, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे लखनऊ में हो, और ये बहुत सी ज़्यादा ये घटना हो गई हैं। इसीलिए आज हम स्पेशली डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आए थे। मेमोरेंडम तो एक बहाना है कि चलो CM साहब को एड्रेस है, जहाँ गवर्नर साहब को है, लेकिन हम चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं कि प्रॉपर हमारी मीटिंग हो पुलिस के साथ भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो, उसको रोकने के लिए और पूरे देश में, समाज में इसका गलत इम्पैक्ट ना जाए। इसके लिए हम ये जो आज इतने सारे जो आप वेटरन्स देख रहे हैं ये इकट्ठे हुए हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानेगी, अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी, तो फिर यही होगा कि सड़कों के ऊपर आ जाओ, रोड ब्लॉक करो, ये नारे लगाओ। वो चीज़ें हम चाहते नहीं हैं। हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को और स्टेट गवर्नमेंट को यही हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरीके की ये जो वारदात हो गई है ये तो बहुत निंदनीय है और इसको हम स्ट्रांगली कंडेम्ड करते हैं। और जिस भी SHO ने ये किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी ऐसी सज़ा हो जो आने वाली जनरेशन के लिए भी एक मिसाल बने। और यही हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि आइंदा भी ऐसी घटना ना हो, उसके लिए जो है बाकायदा रिटर्न में कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया, चेयरमैन एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए, जो 13 तारीख इसी महीने में लोहड़ी के दिन जो अभद्र व्यवहार एक फौजी के एक्सेसमैन के साथ किया गया, वो वी वुड लाइक टू कंडेम्ड कि ऐसी घटना, मैं कहता हूँ, बड़ी ही शर्मनाक है। मतलब देश के लिए भी कि जिन लोगों ने अपनी पूरा जीवन, होल द लाइफ दे हैव स्पेंट फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, मुल्क के लिए, वतन के लिए अपना जीवन जो है वो गुजारा है। अगर वो घर आते हैं तो उनको रिस्पेक्ट के भव्य के बजाय, इज्जत के बजाय, सैल्यूट के बजाय उनके साथ अगर इस किस्म का व्यवहार किया जाए तो ये, मैं कहता हूँ, देश के लिए भी शर्मनाक है। देखिए, आज हम वैसे तो हम इस बात के ऊपर कल भी चर्चा हुई थी हमारी
तो बट हम आदरणीय डीसी साहब से नहीं मिल पाए। मेमोरेंडम का विचार किया था कल ही, लेकिन डीसी साहब उस पर कदर नहीं थे, फिर हम आज आए हैं। आज भी डीसी साहब, आदरणीय डीसी साहब तो इधर नहीं है, लेकिन माननीय ACR साहब को हमने अपना विज्ञापन जो है मेमोरेंडम दिया है। तो हमारी दरख्वास्त रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन को, पर्टिकुलरली फॉर कठुआ इटसेल्फ, सभी को, कि हम सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं। हमारा जो धैर्य है, हमारा जो सोच रही है, एक ही रही है कि हमारे मुल्क में, हमारे वतन को, हमारी माँ भारती के अंचल को कोई हाथ ना लगा पाए। हमारी यही सोच है, हम यही चाहते हैं। हमारे वेदों में भी ऐसा दिया गया है कि जो सैनिक होता है वो एक देश का स्तंभ होता है। अगर देश के स्तंभ के साथ इस किस्म का व्यवहार किया जाए तो उस देश का क्या होगा। तो हमने ऑनरेबल LG लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को थ्रू ACR ज्ञापन दिया है, और माननीय ACR साहब ने बड़ी विद्वता के साथ हमारी सभी बात को सुना है, और मैं पूरी आशा है कि वो मतलब जल्दी से अधिक शीघ्रता के साथ गवर्नर को और हमारे चीफ मिनिस्टर को वो भेज देंगे। लेकिन मेरी विनती रहेगी सभी को, सभी भूतपूर्व सैनिकों, आप लोगों के माध्यम से, कि ये अभी बात ख़त्म नहीं हुई। जो मेरी इस बात को सुनते हैं, जो भी मतलब ये धर्म का